दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम अमृतसर में हैं और अमृतसर क्यों आए हैं इसके बारे में आपको थंबनेल देखने के बाद पता चल ही गया होगा। मेरा पहला जॉब जो लगा है वो अमृतसर में लगा है और इसी वजह से मैं फ़िलहाल अमृतसर में हूँ। और आज 28 तारीख है और लगभग 20-25 दिन हो गए हैं मुझे अमृतसर आए हुए। मैं 4 तारीख को ही दिल्ली को छोड़ दिया था मैंने 4 तारीख को ही, और अब 20-25 दिन से यहीं हूँ। तो कंपनी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सच कहें तो बहुत उत्सुकता थी मेरे अंदर कि जॉब लग गई है तो तुरंत बता दें। लेकिन जैसा कि कंपनी का नाम सुनने के बाद आपको भी पता नहीं चल पाया होगा कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जॉब तो लग गई थी, टेस्ट वगैरह होने के बाद, एग्ज़ाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह होने के बाद सब चीज़ मतलब जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आ गया था। लेकिन मेरे अंदर बहुत कन्फ्यूज़न था, बहुत सवाल था कि इस कंपनी के बारे में हम ज़्यादा सुने नहीं हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं, और जो बोल के हायर किया गया है क्या वही काम करवाया जाएगा वहाँ पर, या फिर कई बार होता है कि जो बोलकर आपको हायर की जाती है वो काम आपको नहीं दिया जाता है वहाँ पे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हमको बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, बहुत डाउट था। तो इसलिए हम इतने दिनों तक इस न्यूज़ को, इस बात को शेयर नहीं किए, बस अपने घर में और कुछ 1-2 लोगों को बताए थे। तो कुछ ऐसा सीन था। तो आज फाइनली लगभग 20-25 दिन काम करने के बाद हम इस पोजीशन पे हैं कि इस कंपनी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता सकें। तो कंपनी का नाम डिज़ाइन बॉक्स है। डिज़ाइन बॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसके लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम करती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो, आसान शब्दों में कहें तो, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इन लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को चलाने के लिए वहाँ पर जो फ़ोटोज़ या फिर जो इवेंट नेताओं के होते हैं उसे कवर करने के लिए, उनके सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को अपलोड करने के लिए, ट्वीट लिखने के लिए, फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी सेवाएं हमारी कंपनी के द्वारा, डिज़ाइन बॉक्स के द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाती है। साथ ही जो राजनीतिक दल हैं या फिर जो लीडर्स हैं वो अपने विधानसभा में या फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में ये जानना चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में, उस पार्टिकुलर एरिया में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों में क्यों नाराज़गी है, क्या किया जाना चाहिए, ये सारा चीज़ जानना चाहती है। तो इसके लिए वो कंपनियों के द्वारा डाटा कलेक्शन का काम करवाती है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है उसके लिए ग्राउंड पर। तो ये सारा काम हमारी कंपनी के द्वारा किया जाता है। मतलब एक पॉलिटिकल कैंपेन डिज़ाइन करना, ताकि जो लीडर्स हैं या फिर जो राजनीतिक दल हैं उन्हें पता चल सके कि किस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने से उन्हें वोट मिल पाएगा, कौन से मुद्दों को जनता के बीच लेके जाना चाहिए, जो लीडर्स हैं वो क्या बोलेंगे, मतलब मीडिया के सामने क्या बोलेंगे, भाषण में जो भाषण वो देते हैं वहाँ पर क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी के द्वारा की जाती है। तो इसी कंपनी का मैं एक पार्ट हूँ, मैं भी इसी कंपनी में हूँ। मैं एक डाटा रिसर्चर के रूप में जुड़ा हूँ कंपनी में फ़िलहाल, और लगभग 20-25 दिनों से यही काम कर रहा हूँ। वही 10 साढ़े 10 के बीच मुझे निकलना पड़ता है फील्ड, और जो वेरियस डाटा होते हैं, जैसे कि जनता से पूछना पड़ता है कि आपको क्या समस्या है, क्या नहीं है इस पार्टिकुलर क्षेत्र में। तो ये सारा डाटा कलेक्शन का काम है, डाटा रिसर्च का। तो ये सारा करना पड़ता है, और फिर शाम होते होते 5 साढ़े 6 तक मतलब वापस आ जाना है। तो ये सारा काम लगभग
25 दिनों से मैं इस कंपनी में कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे राजनीति में बहुत दिलचस्पी था, तो यहाँ भी वही काम करना पड़ रहा है। रोज़ पॉलिटिक्स डिस्कस करना बुज़ुर्गों के साथ, बड़े लोगों के साथ, अपने एज के जो लोग हैं उन लोगों के साथ, तो यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, इसमें ये है कि थोड़ा मतलब जो कर रहे हैं उसे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बस ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, उसमें भरना पड़ता है डाटा, तो डाटा सारा। तो मतलब जिस तरह का काम हमको पसंद था उस तरह का ही है, लेकिन जो चाहिए ही था, मतलब कि जो कैमरा का वो नहीं है, लेकिन वैसा ही है, कैमरे के पीछे से काम करने का काम है ये। तो वही मैं लगभग अभी कर रहा हूँ। और आज लगभग 20-25 दिन काम करने के बाद मैं इस कंडीशन में हूँ कि ये कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। जो वर्क कल्चर है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं, एक तरह से कहिए कि अच्छा जो इन्वायरमेंट जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा, जो हमारे जैसे जूनियर्स हैं उनको दिया जाता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इस कंपनी से जुड़ने के बाद, जो आने वाले दिनों में ज़रूर काम आ सकते हैं। तो फ़िलहाल इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये सारा काम है मेरा। बस वही मतलब बोले ना कि 10-10:30 के बीच निकलना पड़ता है। कंपनी की गाड़ी है, कई बार हमने फ़ोटो भी लगाया है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो वही निकलते हैं और फिर काम करके अपना वापस आना है। लीडर लोगों को ये बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आप भाषण देंगे। उसके लिए सोशल मीडिया हैंडल को भी कई लोग चलाते हैं। तो सबका अपना अपना फील्ड डिवाइडेड है और उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं भी इसी कंपनी का एक पार्ट हूँ। तो ये चीज़ हमको बताना था। जैसा कि आपको हम पहले भी बताएं कि ईमानदारी से कहें तो बहुत उत्सुकता था मेरे अंदर। दरअसल है ना, क्या है ना कि हम अपने मतलब जो अधिकांश बातें हैं वो अंदर रख नहीं सकते। बेचैनी एक तरह से महसूस होने लगता है, बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। तो इस बार 20-25 दिनों तक इस बात को छुपा के रखना, दबा के रखना बहुत मुश्किल था। मैं कोशिश कर रहा था कि 1 महीने बाद बताऊं, लेकिन उससे पहले ही अब आप लोगों को बता दे रहा हूं, बताना पड़ रहा है, क्योंकि और हम इस चीज़ को, इस बात को छुपा नहीं सकते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरा काम। और अमृतसर आने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उससे मेरा जो होटल है वो बहुत करीब है, मतलब 500-600 मीटर की दूरी पर होगा, मतलब गोल्डन टेम्पल से। तो अगर आप कभी इधर आते हैं तो ज़रूर मुझसे बात कीजिए, थोड़ा आपसे मिल भी लेंगे। और अगर हमसे कुछ हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपकी मेहमान नवाज़ी करने की कोशिश भी करूँगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा आप लोग, जो मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे जानने वाले हैं वो ज़रूर आएँ। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। संडे वगैरह को जब छुट्टी रहता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अमृतसर के कुछ फेमस जगह हैं, जैसे एक गोल्डन टेम्पल तो है ही, साथ ही जो अमृतसर है उसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इन सब के बारे में, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि बॉर्डर वगैरह के बारे में भी जाके देखें, उसका ब्लॉग बनाएं, आप लोगों को दिखाएं कैसा है बॉर्डर एरियाज़। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन करे तो ऐसा ही कुछ चल रहा है आजकल मेरे साथ। थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है क्योंकि काम करना पड़ रहा है, पहली बार जॉब लगी है। तो एक मतलब होता है ना कि फ्रीली आप जब मन करे तब आप अपना जब पढ़ रहे होते हैं तो करते हैं, लेकिन अब थोड़ा मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो बस ये है कि टाइम को मैनेज करना पड़ रहा है। जैसे लेट उठने का आदत था मेरा बहुत, तो अब वो ऐसा नहीं है क्योंकि तैयार होकर आपको जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। अभी मैं बस जस्ट आज ऑफिस से आया हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए अब। तो
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं और भी व्लॉग्स लेके जल्दी ही आऊँगा, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।